औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अज दी वीडियो दे विच इस्तिखारे दा दुरुस्त तरीका और इस्तिखारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत ते पाक दे मुताबिक करन दा तरीका लैके हाज़र होया। और कईयां दोस्तां दे ज़हन दे विच ये सवाल है कि इस्तिखारा करना क्या जायज़ है और इस्तिखारा करन दा क्या हुक्म कुरान और हदीस चो मिलता है और क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारा करन दा हुक्म दिता है। इंशाअल्लाह ताला इस सवालों के जवाब भी दां। सब तो पहलों एक गल अपने ज़हन च बिठा लो कि कोई भी काम करन तो पहलों, चाहे तुसी कोई कारोबार शुरू करते हो या मकान बनाना शुरू करते हो या किसी दे नाल हिस्सेदारी दे कारोबार शुरू करते हो या बाहले मुल्क दा सफ़र करते हो या अपने तुसी धी पुत दा रिश्ता करते हो या अपने लिए खुद दे रिश्ता कर रहे हो, अगर तुसी इस्तिखारा कर लो इंशाअल्लाह ताला किहड़े काम तो पहलों इस्तिखारा किया जाएगा उस काम दे विचों तुहानूं जवाल नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, मुश्किल नहीं आएगी, घाटा नहीं पेगा, धी पुत सुखी रहेगा। कि इस्तिखारा बहुत ही आला चीज़ है। इस्तिखारा कहते आ खैर तलब करन नूं और इस्तिखारे दा मतलब आ मदद हासिल करना, अल्लाह पाक दे कोलों मदद लेना। इस्तिखारे दे मुतल्लक सहाबा कराम फरमाउंदे ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू इंज इस्तिखारा करना सिखाउंदे हुंदे सी कि एवें कुरान पाक सिखाया जांदा। और एक सहाबी फरमाउंदे ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज अपने सहाबा नूं इस्तिखारे दी दुआ सिखाउंदे सी, किवें कुरान पाक सिखाउंदे कि कितना जरूरी कुरान पाक सी और कुरान पाक दी तलीम जरूरी सी। एवें इस्तिखारे दी दुआ नूं अहमियत इंसान नूं खुद भी चाहिदा वा कि अपने हर मामले दे अंदर खुद इस्तिखारा करे और अपने उत्ते लाजमी कर ले। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका पाक आ, ये सुन्नत और ये शरीयत दे विच बिल्कुल जायज़ आ और कुरान और हदीस दी रोशनी दे नाल बिल्कुल साबित आ। अपनी हर जिंदगी दे मामले दे विच अल्लाह तो मदद लैनी चाहिदी आ। कोई भी परेशानी आ या कोई भी तुसी काम करना चाहुंदे हो और तुहाडा दिलो दिमाग मुतमिन नहीं हो रहा, इस्तिखारा कर लो, अल्लाह पाक तुहानूं दस देणगे, गैबी इशारा दे देणगे। धी पुत दा रिश्ता करना वा, मुतमिन भी हो मगर दिल दे विच एक बेचैनी जी आ, अल्लाह दे कोलों मदद तलब कर लो। किसी ना हिस्सेदारी का कारोबार करना वा, उस कारोबार दे मुतल्लक उस बंदे दे मुतल्लक अल्लाह दे कोलों मदद लै लो, इस्तिखारा कर लो। तुसी अपने किसी भी मामले दे मुतल्लक अल्लाह दे कोलों मदद तलब करोगे, इस्तिखारा करोगे तो इंशाअल्लाह ताला उस कारोबार दे विच, उस तल्लकदारी दे विच, उस रिश्तेदारी, उस मामलात दे विच तुहानूं कदी भी परेशानी और मुश्किल तकलीफ नहीं आएगी। 5 तो 7 मिनट का अमल आ मगर सारी जिंदगी पछतावे नालों रोन नालों बेहतरीन अमल आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लेना वा, 3 दफ़ा पढ़ लो। दुरूद इब्राहिमी 10 दफ़ा पढ़ लो, 11 दफ़ा पढ़ लो, 100 दफ़ा पढ़ लो। ये बरकत ही बरकत आ, खैर ही खैर आ दुरूद शरीफ। इस तो बाद मैं इस्तिखारे दी दुआ दा तर्जमा पढ़दा वा। इस्तिखारे दी दुआ है अरबी दे विच, मैं तुहानूं तर्जमा सुनाउणा वा और गौर करो तर्जमे ते। अल्लाह पाक सानूं फरमा की रहे ने कि अल्लाह मैं तेरे इलम से खैर मांगता हूं, कि अल्लाह मैनू नहीं इलम, तेरे इलम नाल मैं तेरे को तेरी खैर मांगदा हूं और तेरी जो कुदरत है मैं उसी से कुदरत चाहता हूं। अल्लाह तेरियां ताकतां दे विचों मैं ताकत चाहुंदा वां, तेरियां कुदरतां दे विचों मैं कुदरत चाहुंदा कि मैं कुछ भी नहीं, अल्लाह तू ही सब कुछ है, मुझको ताकत हासिल हो जाए। अल्लाह मैं कमजोर हाँ, अल्लाह तू मैनू ताकत अता फरमा। और मांगता हूं मैं आपसे अल्लाह आपका बहुत ज्यादा फजल, और ऐ अल्लाह पाक तेरे इल्म में जो मैं ये काम करने चला हूं ये ठीक है दुनिया और आखिरत में, तो इसको हमारे लिए आसान कर दे। तुसी दुआ दे अल्फाज ते गौर करो कि तुसी अपने आप नूं और अपने हर काम नूं अल्लाह दे सुपुर्द कर रहे हो। अल्लाह दे कोलों इस दुआ दे विच तुसी खैर भी मंग रहे हो, अल्लाह दी कुदरत भी मंग रहे हो, अल्लाह दे कोलों ताकत भी मंग रहे हो, अल्लाह दे कोलों उहदा फजल भी मंग रहे हो। साथ अल्लाह पाक नूं ये गल भी कह रहे हो कि अल्लाह पाक मैं नहीं जानदा, तू जानदा है। आ मैं काम करन लगा, अगर आ काम ठीक आ दुनिया और आखिरत दे विच मेरे लिए
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ नहीं है, कोई धोखा फरेब नहीं है, कोई जवाल नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। तो अल्लाह इन्हों मेरे लिए आसान कर दे और फिर इसमें हमारे लिए बरकतें अता फरमा, अपनी बरकतां भी अता फरमा अगर ये काम साडे लिए ठीक आ। और अगर तेरे इल्म में ये है कि इसमें शर है, बुराई है, नुकसान है दीन और दुनिया में और आखिरत में, तो आप इस काम को मुझसे दूर कर दें। सुभान अल्लाह कि अल्लाह पाक मैं नहीं जानता ਇਹਦੇ 'ਚ नुकसान है कि फायदा वा। अगर फायदा वा तेनों आसान भी कर दे और बरकतां भी नाज़िल फरमा दे और अपना फजल भी अता फरमा दे। और अगर ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरे लिए नुकसान आ, शर वा दीन और दुनिया दे विच भी और आखिरत भी मेरी इस काम दे नाल तबाह हुंदी आ, तो आप इस काम को मुझसे दूर कर दें और मुझको इस काम से दूर कर दें। अल्लाह इस काम नूं भी मेरे तो दूर कर दे और मैनू भी इस काम तो दूर कर दे। इस्तिखारे नाल तुहानूं ये फायदा होएगा कि अगर तुसीं कोई कारोबार कर रहे हो, उस कारोबार दे विच तुहाडे लई नुकसान आ, तुहाडे लई घाटा वा, तुहाडे लई ज़वाल आ, अल्लाह पाक तुहानूं उस काम तो दूर कर दे। अगर तुसीं अपने धी पुत्त दा रिश्ता करन लई अल्लाह दे कोलों मदद मंगोगे, इस्तिखारा करोगे, अगर उस रिश्ते दे विच आउण वाले वक्त दे विच तुहाडे धी पुत्त लई परेशानी पछतावा होएगा ते अल्लाह पाक ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ और ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਣ ਨਾਲੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕਰ ਲਓ और ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ खुद इस्तिखारा करो, किसी ਨੂੰ कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक खैर जहाँ भी है इसको हमारे मुकद्दर में कर दे और हमको इस पर राजी कर दे। अल्लाह पाक अगर इस काम च मेरे लिए खैर नहीं आ, खैर किथे भी हैगी अल्लाह तू उन्होंने साडे मुकद्दरां च कर दे और सानू राजी कर दे। ये इस्तिखारे दी दुआ दा तर्जमा ये बहुत ही आला चीज़ आ, ये सानू हर मामलात दे विच करनी चाहिदी आ। कई बंदे कहंदे ने कि रात नू 2 नफल पढ़ो फिर दुआ पढ़ो और फिर सौ जाओ। इस गल्लां बातां दा कोई सबूत नहीं, कुरान और हदीस चों ये साबित नहीं है। नफल पढ़ना बहुत ही आला चीज़ आ, तुसी किसी टाइम भी नफल वैसे भी पढ़ते रहो। नफल पढ़ना तो बंदे नूं अल्लाह पाक दे बहुत ज़्यादा करीब कर दिंदा वा। दरूद इब्राहिमी पढ़ो, उस तो बाद इस्तिखारे दी दुआ पढ़ो, उस तो बाद फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ दो। बाकी अल्लाह पाक दे काम ने वो तुहानूं ख्वाब दे विच दस देन, वो तुहानूं इशारा दे देन या वैसे ही तुहानूं काम तो दूर कर देन, तुहाडा दिलो दिमाग बदल देन। अगर बेहतर होएगा तुहाडे लई ते अल्लाह पाक तुहाडा दिलो दिमाग उधर ज़्यादा कर देणगे, तुहानूं ख्वाब दे विच इशारा कर देणगे या ख्वाब दे विच तुहानूं दस देणगे। इसलिए कि इस्तिखारे दी दुआ बहुत ही आला चीज़ और कुरान और हदीस के मुताबिक बिल्कुल ठीक आ। इहदे च खैर और बरकत कि अल्लाह पाक असीं नहीं जान मगर अल्लाह पाक तू जानदा वा कि सानू एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, मगर अल्लाह पाक तुसी जानते हैं कि इस अच्छी चीज़ के पिछे शर वा नुकसान वा परेशानी आ। इसलिए कि कुरान पाक दी एक आयत दा तर्जमा भी आ कि अल्लाह पाक फरमाते ने, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को बुरा समझो, हो सकता है कि इसमें तुम्हारे लिए खैर हो, और तुम किसी चीज़ से मोहब्बत करो और इसमें तुम्हारे लिए शर हो। ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह कि असी किसी चीज़ नूं बहुत बेहतर समझते हैं, बहुत अच्छा समझ, मगर वो नुकसान होवे उहदे विच असी तो नहीं जानते, अल्लाह जानदा। और असी किसी चीज़ नूं बुरा समझते हैं ते उहदे विच ही खैर होवे, ये अल्लाह ही बेहतर जानदा वा। इस्तिखारा ये चीज़ आ कि तुसी अपना मामला अल्लाह दे सपुर्द कर दिंदे कि अगर उस मामले च खैर होएगी वो अल्लाह ही जानदा वा, अल्लाह पाक तुहानूं अता फरमा देणगे। अगर शर होएगा, नुकसान होएगा, अल्लाह पाक तुहानूं दूर कर देणगे उस काम तो। इसलिए मेरे वीरो इस्तिखारा लाजमी करो, हर मामले दे विच अपना हर मामला अल्लाह दे सपुर्द कर दो, दुआ करो कि अगर इहदे च खैर और बरकत आ ते अल्लाह पाक इहनूं साडे नज़दीक कर दे, अगर इहदे विच बुराई आ ते अल्लाह पाक इहनूं साडे तो दूर कर दे। ते इंशाअल्लाह ताला हर किस्म दे नुकसान तो, हर किस्म दे धोखा फराड परेशानी तो बचण लई बहुत ही आला चीज़ आ इस्तिखारे दी दुआ। ये इस्तिखारे दी दुआ दे नाल खैर और बरकत भी हासिल हुंदी आ और तुहाडे हर मामले दे विच अल्लाह पाक तुहाडा निगहबान बन जांदा।
और हर मामले की जिम्मेदारी अल्लाह पाक खुद लै लेंदे ने। इसलिए मेरे वीरो मेरे भरावो इस्तिखारा लाजमी करो, इस्तिखारे की दुआ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ के अपने लिए करो, अपने भैन भरावां लई करो, अपने अजीज़ रिश्तेदारां लई करो, अपनी औलाद लई करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।